जय से धनु तोरा साहस भाव समसोर मोरा सोब लगाऊ विहाई समाजा अरो नत मारे जंग है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो सो माने वह बिलगाव बिलग हो जाए। बिहाई माने छोड़कर और समाजा माने समाज को। वह धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा क्या किया जाएगा? तो कह रहे कि सभी राजा मारे जाएंगे, क्योंकि एक दो राजाओं को मारने से बाबा जी का काम बनने वाला नहीं है। राजा मारे जाएंगे सब, लेकिन कब? अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को न मिला। तब विचार करने लगा। महात्मा जी धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा जी की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाले ने जो व्यवहार किया है ये अनुचित है। धनुष तोड़ने वाले का कार्य अनैतिक है। इसलिए महात्मा जी ने धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु स्वीकार किया है। हमारा ध्यान दूसरी ओर केंद्रित हो गया। दूसरी ओर कौन है? तो दूसरी ओर ब्राह्मण है, महात्मा है, संत है और मनीषी है। अगर धनुष तोड़ने वाले के द्वारा कार्य अनुचित किया है, अगर धनुष तोड़ने वाले ने व्यवहार अनुचित किया है, तो मेरा विश्वास कहता है फिर ये ब्राह्मण, महात्मा, मुनि, संत, मनीषी ये भी धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में नहीं होंगे। क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। जितने ब्राह्मण हैं, जितने महात्मा हैं, जितने मनीषी हैं, जितने संत हैं, जितने ऋषि हैं, ये सब धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है। अच्छा, ये कैसे मान लिया जाए कि पक्ष में है? तो व्यवहार के माध्यम से ये बात समझ में आ रही है कि ये सब धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है। व्यवहार कैसा है? तो व्यवहार के लिए बताया गया ब्रह्माधिक सुर सिद्ध मुनीसा और अमुख प्रशंसई दे असीसा। सब मिलकर के धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं और धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब अगर धनुष तोड़ने वाला संतों की प्रशंसा का पात्र है, संतों के आशीर्वाद का पात्र है, तो फिर महात्मा जी का शत्रु कैसे हो गया? भाई, जो संत महात्माओं के आशीर्वाद का पात्र है, संत महात्मा कार्य के बाद जिसे प्रशंसा का पात्र बना रहे हैं, और वो एक महात्मा का शत्रु कैसे हो सकता है? ब्राह्मण जिसके कार्य को होने के बाद वेद ध्वनि कर रहे हो, वो व्यक्ति एक ब्रह्मचारी का शत्रु कैसे हो सकता है? ये बात समझ में नहीं आ रही। क्योंकि आज धनुष तोड़ने वाले के साथ में ब्राह्मण भी हैं, महात्मा भी हैं, ऋषि भी हैं, संत भी हैं और जन समुदाय भी है। और भैया, जिसके पक्ष में सब खड़े हो, वो व्यक्ति अपराध की दृष्टि में नहीं देखा जाएगा। वो व्यक्ति शत्रुता के धरातल पर नहीं रखा जा सकता है। तो फिर महात्मा जी ने धनुष तोड़ने वाले को शत्रु क्यों बनाया? चले चल करके जानकारी करें। दूसरी बात, मिथिला में आज शंकर जी का धनुष टूटा है। किसका? शंकर जी का। और शंकर जी कौन है? शंकर जी गुरुदेव भगवान। किसके? परशुराम जी महाराज के। इनके गुरुदेव भगवान है शंकर जी। और आज मिथिला में शंकर जी का धनुष टूटा है।
तो परशुराम जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। जैसे ये अपने गुरुदेव भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमारा ध्यान दूसरी ओर केंद्रित हुआ। तो जैसे ये सेवा में लगे वैसे ही धनुष तोड़ने वाला भी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में तत्पर है और गुरुदेव भगवान के आदेशानुसार गुरुदेव भगवान की सेवा में ही धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया है। तो जैसे ये सेवा कर रहे हैं वैसे ही धनुष तोड़ने वाला भी सेवा कर रहा है। अच्छा, ये सेवा करे तो अच्छा है और दूसरा कोई सेवा करे तो गलत है। ये तो दोहरा मापदंड है, उचित नहीं है। धनुष तोड़ने वाला गुरु सेवी है और जहां गुरुदेव भगवान पक्ष में हो जाए तो फिर त्रैलोक में धनुष तोड़ने वाले के विरोध में या किसी व्यक्ति के विरोध में कोई चला जाए, उस व्यक्ति पर कभी भी कोई आघात नहीं हो सकता है, उस व्यक्ति की कभी हानि नहीं हो सकती है। अगर गुरुदेव भगवान पक्ष में है तो, और धनुष तोड़ने वाले के गुरुदेव भगवान धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है, इसलिए विरोध में कोई चला जाए, मेरा विश्वास कहता है कि धनुष तोड़ने वाले की कभी हानि नहीं हो सकती है। चलो बाबा जी से दो बातें हो जाएं। स्वामी जी प्रणाम, बढ़िया है और कुशल मंगल है। देख रहा हूं बड़ा क्रोध है? देखो तो मारे क्रोध के जांघें तक लाल पड़ गई है। ऐसा क्रोध आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि यहां तो केवल एक टूटा है, लेकिन मैंने बाल काल में एक नहीं दो नहीं बल्कि बहु धनवी डोरी लड़काई, तब कमाऊ न आश्रित कीन गोसाई। तो मैं जानना चाहता हूं यही धन पर ममता के हेतु अगर विरोध है क्रोध है तो धनुष के टूट जाने पर महाराज तो ममता का कोई ना कोई हेतु होगा, ममता का कोई ना कोई कारण होगा। मैं जानना चाहता हूं यही धनु पर ममता की हेतु ममता का क्या कारण है? थोड़ी ऊर्जा आप लोग अपने मानस पटल पर संयुक्त करें और जितने भक्त पीछे बैठे आगे आवे, और जो ये आसन पीछे लिए हो और आगे आओ, और जो ये पीछे राजा बैठे आसन उठाओ इधर सामने आओ, और आंख में आंख मिले फिर देखो आनंद। बात अच्छी लगे तो ये आसन उठा के यहां बिछा लो। ये सब डराना बैठा तुम कोई नहीं है? जब तुम ये इतना बड़ा आयुध लेके आए हो, नहीं वो तो है, वो जरूरी है। ये आज हमने पहली बार ये विहंगम दृश्य देखा। अरे तुम्हारा दृश्य पता नहीं कब कौन सा दृश्य देखने को मिल जाए, देखते रहो, ये संसार है। जिसने धनुष तोड़ा है मिथिला के ज्ञानी महानुभाव उसके सहयोग में जुड़ गए, सभी सहयोगी बन गए। किसके किसके? जिसने धनुष तोड़ा। और हम क्या पूछ रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा है? तो यदि ये ज्ञानी विज्ञानी महात्मा भक्त धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में हो गए, तो फिर ये ज्ञानी हमें क्यों नहीं बता रहे? इसका रहस्य क्या है? हमने मान लिया कि उसने कार्य बहुत अच्छा किया, तभी तो ये उसके पक्ष में हो गए, तभी तो जय जयकार बना रहे। लेकिन आखिर वो फिर है कौन? उसको जाना किसने? उसको देखा किसने? हमें भी दिखा दिया जाए, हमें भी जना दिया जाए, तब तो हम मान लें कि हाँ ये ज्ञानी है और तोड़ने वाले ने बहुत अच्छा कार्य किया। हमसे छिपाया जाए, हो सकता है उसके दबाव में नहीं बोल रहे, उसके प्रभाव में नहीं बोल रहे। दो ही बातें हैं, या तो दबाव है तब व्यक्ति समाज में नहीं बोलता,
समाज में अधर्म होता रह रहा, अन्याय हो रहा है, निर्बल सताए जा रहे हैं, लेकिन महाराज कोई सामने नहीं आता है। क्यों? क्यों हमारी बुराई हो जाएगी? आज वो दूसरे के साथ अन्याय कर रहा है तो कल एक समय वो आएगा, वो अन्याय तुम्हारे साथ भी करेगा। और यदि समय पर नहीं बोले, समाज में नहीं बोले, तो कब बोलोगे? कहां बोलोगे? इसीलिए तो समाज आज विकृत हो रहा है। एक समय वो होता था महाराज कि समाज के जो बच्चे होते थे, चाहे जिस वर्ण का हो, चाहे जो हो, अगर वयोवृद्ध होते थे तो उसका बड़ा सम्मान करते थे, उससे भय खाते थे कहीं हमसे अनुचित व्यवहार ना हो जाए, न ये शिकायत हमारे घर पहुंच जाएगी। अब किसी का भय रहा? क्यों? यही कारण है, हम तुम्हारी बात कहेंगे हमारी बुराई हो जाएगी। इस समाज में किसी ने नहीं विरोध किया, ज्ञानियों ने करना भी चाहा तो उनकी चली नहीं। अब देखो ये आया है पहलवान, अब देखो महात्मा उपस्थित हुआ, छाती चढ़ के उसे ललकार रहे कि सो बिलगाऊ भी आई समाजा और नत मारे जई हैं सब। ये धरती के जितने राजा आए हैं, हमें राजाओं से क्या लेना देना। महाराज समाज में बात वही कह सकता है, समाज का हित वही कर सकता है जिसके हृदय में, जिसके मानस पटल पर तुमसे किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रहेगी। आप हमारी भलाई करें न करें, लेकिन अगर तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो हमारा धर्म है कि हम तुम्हारे सहयोग में जुड़कर उसके सामने आए। यही मानवता है। तो धनुष तोड़ने वाले की सब प्रशंसा कर रहे हैं, तो फिर राजकुमार जब उसने धनुष तोड़ा तो देखा किसने? हम मान लें कि सब प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम हमें पागल बना रहे हो। बहुत धनु ही तोड़ी तुमने, बहुत सी धनुइयां तोड़ी। कब? लड़काई में। और लड़काई में रहे कहां? अपने बाप के घर में। तो ये तुमने उत्पात किया है और तुम्हारे पिता ने तुम्हें मना नहीं किया कि लड़काऊ ये धनुष न तोड़ो। क्षत्रियों का धर्म है कि समाज में अस्त्र और शस्त्रों की रक्षा करें, और अगर ठाकुर रक्षा नहीं करेंगे तो ये समाज सुरक्षित कैसे रहेगी? जब महाराज दिव्य अस्त्र, दिव्य आयुध इस संसार से नष्ट कर दिए जाएंगे, अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो गई तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? लड़ाई किससे लड़ोगे? क्या इस पर विचार नहीं किया गया? एक बार इसी धरती पर जब आतंक छा गया तो महाराज तल वितल सुतल तलातर रसा तल पाताल भू भुआ स्वा जना तपा महासत्य मही पाताल नाग पातालाद ब्रह्म लोकांतम। अखिल ब्रह्मांड में कोई ऐसा आयुध नहीं था, ऐसा कोई शस्त्र नहीं था जिससे वो आतंकी सदा के लिए समाज से हटाया जाता। तब यही धनुष आगे आया और इसी धनुष ने उस आतंक को सदा के लिए मिट्टी में मिला दिया। आज अगर ये धनुष ना होता तो क्या त्रिपुर मारे जाते? कभी नहीं मारे जाते। और दूसरा कोई त्रिपुर पैदा हो गया तब वो कैसे मारा जाएगा? यही चिंतन का विषय है, यही धनु पर ममता। राजकुमार लक्ष्मण, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं समाज से भक्तों के प्रति अपना विशेष अनुराग भी रखता हूं। हमारी समदृष्टि तो है लेकिन हमारा सम व्यवहार नहीं है। हम सबको एक भाव से देख रहे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गर्धा कश्चिद्धनम हरि व्यापक सर्वत्र। मैं सब में ईश्वर में, इन प्राणियों में ईश्वर के दर्शन कर रहा हूं।
लेकिन जिसने समाज में अधर्म फैलाया, अधर्म किया, मैंने उसे मिट्टी में मिला दिया। ये मेरे जीवन का उद्देश्य रहा है। तो समझा रहे हैं लड़कों, अगर उसने अच्छा कार्य, लक्ष्मण ने कहा तुमने उसे शत्रु मान लिया, विरोध कर रहे हो, और ये संसार का दूसरा नाम है व्यवहार जगत। आप जैसा व्यवहार करेंगे आपके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। तो न कश्चित कश्चित मित्रम न कश्चित कश्चित रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तुता। न कोई किसी का शत्रु है न मित्र है, व्यवहार के द्वारा जाने जाते हैं कि ये हमारा मित्र है और ये हमारा शत्रु है। तो आखिर इस धनुष ने तोड़ने वाले के साथ ऐसा कौन सा व्यवहार किया जो तोड़ने वाले ने इसके साथ ये व्यवहार किया, जबकि ये संसार व्यवहार जगत है। तो जब धनुष ने तोड़ने वाले का कोई अहित नहीं किया, अनुचित व्यवहार नहीं किया, तो तोड़ने वाले ने इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? रे निप बालक कालबस, बोलत तो इन्हें संभाल कर बोलो कि अगर ये सभी ज्ञानी मुनि महात्मा उसकी प्रशंसा में लगे हैं, उसके सहयोग में लगे हैं, तो तोड़ते समय अगर इन ज्ञानियों ने उसे देखा हो तो हमें सुनाओ, हम राजकुमार तुम्हारे सहयोग में जुड़ेंगे। आइए महाराज, जहां से आप आरंभ हुए थे वहीं से मैं प्रारंभ हो रहा हूं, ध्यान देना भैया। इन्होंने कहा कि सभी लोग धनुष तोड़ने वाले के अगर पक्ष में हैं तो फिर हमें बताया क्यों नहीं जा रहा है? हमें भी बताओगे कि धनुष तोड़ने वाला कौन है? हाँ, बताना चाहिए, और ये बता भी देंगे। क्यों नहीं बता रहे हैं? बता इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि तुम्हारे लक्षण सही नहीं है, और अगर तुम्हारे लक्षण सही हो जाएंगे तो ये लोग बता भी देंगे। पहले लक्षण तो सुधारो। आपको बता नहीं रहे, जानकारी नहीं आपको दे रहे। क्यों? क्योंकि आपने जानकारी का जो मार्ग अपनाया है वो सही नहीं है। आप धनुष तोड़ने वाले की जानकारी करना चाहते हो, लेकिन क्रोध से करना चाहते हो। भैया, आज तक के सिद्धांत में कभी कोई जानकारी क्रोध में पूरी नहीं हुई है। एक नहीं 10 प्रमाण देंगे, जिसने जाना है क्रोध के द्वारा ही जाना। एक दे देना, 10 ना देना, एक देना केवल। आज तक के सिद्धांत में कभी ऐसा कोई प्रमाण मिलेगा ही नहीं कि किसी व्यक्ति ने जानकारी क्रोध में पूरी की हो। बता देना तो। क्यों? क्योंकि जहां क्रोध है वहां जानकारी है ही नहीं। क्रोध खिन्न मन तर्क बढ़ाई। जहां क्रोध है वहां खिन्नता है, वहां तर्क है, वहां व्याकुलता है। धैर्य है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। और जहां धैर्य नहीं है, जहां प्रेम नहीं है, जहां प्रीत नहीं है, वहां जानकारी भी नहीं है। इसलिए तुम्हें कोई जानकारी नहीं दे रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि हो सकता है ये लोग धनुष तोड़ने वाले के भय से भयभीत हो, सब डरे हो, धनुष तोड़ने वाले के द्वारा इन लोगों के प्रति दुर्व्यवहार किया जा रहा हो। इसका भी उत्तर ले लो। देखिए महाराज, अगर ये धनुष तोड़ने वाले के भय से भयभीत होते, अगर धनुष तोड़ने वाले ने इनके प्रति दुर्व्यवहार किया होता, तो फिर ये धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद न देते। भैया, अगर हम किसी के क्रोध से भयभीत हैं तो क्या प्रसन्न होंगे? प्रसन्नता तो नहीं होगी, डर होगा। जैसे आपके क्रोध से राजा जनक डरे, तो उत्तर मिला कि अति डर उत्तर देत नृप नाही। जहां डर है वहां प्रसन्नता नहीं है। और अगर ये लोग धनुष तोड़ने वाले के व्यवहार से डरे होते, अगर ये लोग धनुष तोड़ने वाले के कार्य से डरे होते, अगर इन लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया होता, तो फिर ये धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा न करते, और न ही धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारते, न ही धनुष तोड़ने वाले को अच्छा कहते।
और सब प्रसन्न है, कोई बचा नहीं है। जितने अच्छे लोग हैं ये सब प्रसन्न हैं। दो चाप खंड मई डारे तो देख लोग सब भये सुखारे, सब प्रसन्न है। तो ये बात भी तुम्हारी सही नहीं है, गलत है। हाँ, जहां जहां भय होता है, जहां जहां अत्याचार होता है, वहां व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता है। जैसे रावण के अत्याचार से लोग भयभीत हैं, तो क्या रावण की प्रशंसा करते हैं? क्या रावण को आशीर्वाद देते हैं? ना, कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, आशीर्वाद नहीं दे रहा है, क्योंकि जहां भय होता है वहां डर होता है। और जहां जहां श्रद्धा होती है, जहां विश्वास होता है, जहां निष्ठा जुड़ी होती है, वहां व्यक्ति का समर्पण होता है। और जहां समर्पण है वही प्रसन्नता है। मैंने क्या कहा? बीच में न बोलना। अरे बीच में हम नहीं बोलते तुम। हाँ वो रखा है, देखो, केवल दूरे से देखो। हाँ वो रखा है, बीच में बोलोगे तो। आइए दूसरी बात, क्योंकि मैं उत्तर जो कर रहा हूं बहुत कम समय में कर रहा हूं। तीसरी बात आपकी, आपने कहा कि क्या धनुष तोड़ने वाले को किसी ने देखा है? इसका भी उत्तर ले लो। धनुष तोड़ने वाले को धनुष तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। तोड़ते हुए बात बन कैसे गई? बात बिगड़ गई, अब बन थोड़ी गई। तुम धनुष तोड़ने वाले की जानकारी कर रहे हो, तुम धनुष तोड़ने वाले की धनुष तोड़ने वाले को पूछ रहे हो। तो इन्होंने जब धनुष तोड़ने वाले को धनुष तोड़ते हुए देखे नहीं है, तो तुम्हें कैसे बता दें कि धनुष तोड़ने वाला कौन है? तो जब देखा नहीं तो उसके सहयोग में कैसे जुड़ गए? सहयोग में जुड़ ऐसे गए क्योंकि ब्राह्मणों ने जोड़ दिया। तो क्या ब्राह्मणों ने तोड़ते समय देखा? अब ये क्या ब्राह्मणों, योगियों ने तोड़ते समय देखा? तो ये ब्राह्मणों क्या से, ऋषियों ने तोड़ते समय देखा? ये ब्राह्मणों से पूछो। अगर हमसे पूछ रहे हो तो उत्तर ले। फिर ये क्या बात देख ले अयोध्या के नरेश? अरे तो मैं तो पहले कह रहा हूँ कि किसी ने नहीं देखा। तुम्हें तो ये बात बहुत पहले कह देनी चाहिए। अरे तो अब कह रहे हैं तो क्या बिगाड़ लोगे तुम? तो फिर ये गलत कह रहा कि नहीं कि जिसने धनुष तोड़ा है ये समाज उसके साथ है, उसके सहयोग में है। तो गलत तो जब तोड़ने वाले को तोड़ते समय किसी ने नहीं देखा तो फिर सहयोग किसका करना है? अरे तो आगे तो सुनो। अच्छा अगर देखा नहीं है तो फिर आरती किसकी उतार रहे हैं भैया? तुम्हारी? धनुष तोड़ने वाले की। अरे भाई पूरी बात की जानकारी करो तब प्रश्न लगाओ उसमें। देखो हमने तुम्हारा विरोध तो नहीं किया। भाई धनुष तोड़ने वाले को देखा नहीं है, क्यों? मूल में आओ। धनुष तोड़ने वाले को क्यों नहीं देख पाए? काऊ न लखा देख सब ताड़े। क्योंकि सबको मोतिया बिंद हो गया था, ऐसा नहीं देख पाए। तुम्हारी बुद्धि खराब है। यहाँ किसी को मोतिया बिंदु नहीं है। धनुष तोड़ने वाले को धनुष तोड़ते हुए लोग क्यों नहीं देख पाए? उसका कारण है। कारण ये है, जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष के समीप पहुंचा और धनुष को स्पर्श किया, धनुष को स्पर्श किया तो लेते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। लेने के बाद हुआ कि पहले हुआ? लेते ही। तो जब उसने धनुष को लिया माने स्पर्श किया, हाँ लेते ही जब ये वही लिया तो किसी ने देखा? अद्भुत चमत्कार हुआ। फिर इधर देखो, आंख में आंख डालो। अरे आंख हम चाह जाए डालो आंख में आंख। तो जैसे ही उसने धनुष लिया वैसे ही अद्भुत चमत्कार हुआ कि उसके पहले। अरे जो लिया हाँ। तो जब लिया तो वो झुका कि नहीं? भाई धनुष जब उसने उठाया या स्पर्श किया तो झुका कि नहीं? कहीं ना क्या चाहते हो?
हम जितना कहें कहो हाँ या ना। अरे भाई जो वही धनुष को लिया, अब झुका कि लेटा ये सब पता नहीं हमें, और जो ही लिया जो वही लिया तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। तब हुआ क्या और, हुआ? और ये लड़का कह रहा है लेत चढ़ावत खैचा गाढ़े काऊ ना लखा लखा माने देखा। धनुष उठाते समय, स्पर्श करते समय, प्रचंचा बांधते समय, मौरवी को खींचते समय किसी ने नहीं देखा। क्यों? तत्व तो यही है, ऐसा क्यों? ये तत्व यही उसका है। कारण है दमकेउ दामिनी जिमी जब लयऊ। जब ही धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को लिया वैसे ही एक अद्भुत प्रकाश हुआ। से तोड़ने वाले से, धनुष से, धरती से, आकाश से, कहां से ये प्रकाश निकला? चाहे धनुष तोड़ने वाले का प्रकाश मान लो, चाहे धनुष का मान लो। नहीं मान क्यों ले? अरे जो चाहो मान लो। तो फिर जो हम कह दें उसे तुम मान लो कि धनुष तोड़ने वाले ने अनुचित कार्य किया, उसे दंड मिले। तो कैसे मान लो? राजकुमार उसको प्रमाणित करो। माने ये तुम नहीं मानोगे और हमारे लिए तुमने मार्ग छोड़ अरे दिया। तो तुम चाहे जो मान लो। हमने तुम्हारे लिए दो मार्ग छोड़े, जो तुम्हें मजबूत लगे वो तुम पकड़ लो। ये प्रकाश निकला कहां से? धनुष तोड़ने वाले का भी है और धनुष का भी है। माने दो मार्ग है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें मजबूत लगे तो वो तुम पकड़ लो। तो माने दोनों प्रकाशवान। ऐसा योद्धा नहीं मिलेगा। हाँ ये बात सही तो मैं खुल हाँ ऐसा योद्धा नहीं मिलेगा, और ऐसे योद्धा के साथ आज तक हमने ऐसा आयुध भी नहीं देखा भी ना होगा। और ये चर्चा क्योंकि ऐसा दूसरा है ही नहीं, तो देखोगे क्या? तो महाराज जब ही धनुष तोड़ने वाले ने धनुष लिया तो महाराज एक अद्भुत प्रकाश हुआ। बिजली दामिनी, दामिनी मानी बिजली। दमके दामिनी जिमी जब लयऊ। जब ही धनुष को लिया तो एक अद्भुत प्रकाश हुआ। अब भैया ध्यान देना, छोटी सी बात है। जब बादल कह दादू ये बिजली कहाँ चमकती है? हमारी सुनो, इसके बाद में अपनी कह। ये धरती पर चमकती है कि? अरे जोर से कहो तुम बिजली, नहीं। बिजली कई स्थानों में ये फरसा रखा, ये मूसल कुछ नहीं और करेगा। आप सुन रहे हैं सुंदर संवाद। हाँ। इसी पर प्रभावित हुए के दादा कंधौली, नीरज नटर्रा और राम नरेश त्रिपाठी पहाड़ी, इनकी ओर से इनकान मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। देखो, तो ही चाहो तो ज्ञान की बातें सुनो और चाहो तो अभी हम व्यास जी को बुलावे और बाजा बजवाने। अरे नहीं, सब सुन रहे हैं एक वो। चौपाई ये पढ़े, एक हम पढ़े, बढ़िया बाजा बजे, आप लोगों को अच्छा लगे। नहीं, और बाजा- चाहे ज्ञान की बातें सुन लो। ये समय बार बार मिलने वाला। ये तो बाजा जब बजने थे वो बज गए, अब तुम्हारा बाजा बजेगा। अब का बाजा, अब तुम्हारा बाजा बजेगा। अब देखो उसने कह दिया कि अब बाजा किसी का बजेगा नहीं। नहीं, अब केवल धनुष तोड़ने वाले का बजेगा। अब ये वाला बाजा न बजेगा, अब तुम्हारा बाजा बजेगा। और ये वाले बज चुके सब, ढोल मृदंग झांझ सहनाई सब बजे। क्या कहा तुमने? और बज करके बंद हो गए। अच्छा अब तुमने दिशा का तुम नाम आए हो बताया? तो तुम्हारा बाजा बजेगा। अब उत्तर सुन लो पहले, एक मिनट थोड़ा चल बीच में बहुत बोलते हो। बड़ा बढ़िया लड़का ने शब्द अरे कहा। तो बढ़िया है तो दूर ही तो रहो, चढ़े कहे जा रहे हो ऊपर, ऐसे आओ यहाँ। हाँ अरे दूर दूर से बात करो। आइए तो महाराज जो ही धनुष तोड़ने वाले ने धनुष लिया, एक बिजली चमकी, कठोर बिजली। तो भैया जब भी बादल से बिजली चमकती है तो प्रायः देखा जाता है कि जब बिजली चमकी और प्रकाश ज्यादा होता है तो भैया हमारे नेत्र अचानक बंद हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? यही यहाँ पर हुआ है। दमके दामिनी जिमी जब लयऊ। ज्यों ही बिजली चमकी तो सब लोगों के नेत्र बंद हो गए, और जब ही नेत्र बंद हुए उसी क्षण तई क्षण अमुक मध्य धनु तोड़ा। उसी क्षण में धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन कर दिया। कारण ये है, इसलिए लोगों ने धनुष तोड़ने वाले को धनुष तोड़ते हुए नहीं देखा। हाँ इसके बाद मुनियों ने सबसे पहले विचार किया और विचार के माध्यम से ये जाना
कि संसार में क्या हुआ है। भरे भुवन घोर कठोर रव रविभाज तजि मार्ग चले चक्रें दिग्गज डोल मई ऐकोर कूरम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीन है और सकल विकल विचार ही। और जब विचार किया तो जान लिया कि को दंड खंडेऊ अमुक, यहाँ धनुष तोड़ने वाले का नाम है, मैं छिपा रहा हूं, अमुक तुलसी। और जब जान लिया कि धनुष तोड़ने वाला कौन है तो जयति वचन उचार ही सब मिलकर के उसकी जय जयकार करने लगे। और जब वही मुनियों ने प्रमाणित किया तो सभी लोगों ने मुनियों की बात को मान करके धनुष तोड़ने वाले की आरती करना प्रारंभ कर दिया। सभी भक्त जोरदार ताली बजाओ। इसलिए धनुष तोड़ने वाले को धनुष तोड़ते हुए किसी सभी ने नहीं भक्तों देखा। ने मुनियों की आज्ञा मानी। और परशुराम कौन है? मुनियों तो हमारी भी बात आप सभी लोग मानो। बिल्कुल मानेंगे। बिलगाओ भी आई समाजा लत मारे जई हैं सब। ये बात थोड़ी मानेंगे। अब देखो जो मैं कह रहा हूँ उसे अच्छा आप लोग अच्छा मानो। एक बात बताओ, जब सब मुनि उसके पक्ष में है तो तुम विरोध में क्यों हो? भाई हम लोग मुनियों की बात मान करके सब करते हैं। अरे तो फिर हमारी प्रसन्नता में तुम भी मिल जाओ। तो क्या हम नहीं मिले? कहाँ मिले हो? हम लोग प्रसन्न है, तुम दुखी हो। तोड़ने वाले हम प्रेम से वार्ता कर रहे हैं, तुम क्रोध में वार्ता कर रहे हो। कहाँ मिले हो तुम? हम धनुष तोड़ने वाले को मित्र मान रहे हैं, तुम शत्रु मान रहे हो। हम धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, तुम विरोध कर रहे हो। कहाँ मिले हो तुम? अगर मिलना है तो फिर मिलो। अभी हमने तोड़ने वाले को देखा है नहीं, पहचाना है नहीं, केवल हम ताल ठोक रहे हैं। हाँ तो गलत है, उसे ललकार रहे हैं भाई। जानकारी कुछ है नहीं बिना मतलब रहे हैं। हाँ, जानकारी कुछ है नहीं बिना मतलब तो फिर हाँ, एक वार्ता कर रहे हो। एक नियम बना, वीरेण वीरा पूजते। युद्ध स्थल में वीरों के द्वारा ही वीरों का सम्मान होता। तो मैंने उसे ललकार लगाई, अगर वो योद्धा होता तो मेरे सामने आ जाता। अच्छा तो क्या है वो योद्धा नहीं है तो? वो कायर है। अच्छा कायर? कैसे कायर है? क्योंकि वो अभी तक हमारे पास नहीं है। मतलब तुम्हारे सामने अगर नहीं आ रहा तो कायर है? निसंदेह। शंकर जी ने तुम्हें ललकारा, तुम नहीं गए तो क्या तुमको कायर मान लिया गया? कब नहीं गए? युद्ध करने के लिए। अरे जिस समय भगवान शंकर ने मुझे कालजयी विद्या का अरे तब नहीं पान कराया, तब नहीं। और कब ललकारा? और जानकारी और बोलो, पढ़ो। जिस समय भगवान क्या पढ़े? प्रमाण दो कि तुम्हें ललकारा, तुम वहां नहीं गए। अच्छा प्रमाण दे। हाँ प्रमाण सहित बोलो। अच्छा तो प्रमाण मनमुखी बातें नहीं। अच्छा मनमुखी नहीं है। केवल नहीं गए क्यों? गुरु दक्षिणा के लिए। तो धनुष तोड़ने वाला एक कायर, चलो मैंने अपनी बात छोड़ दी। हाँ। धनुष तोड़ने वाला कायर कैसे, इसका कोई प्रमाण लाओ। क्योंकि मैंने उसे ललकार लगाई। तो ये कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण लाओ। तो धनुष तोड़ने वाला कायर है, इसका प्रमाण लाओ। तो जो योद्धा सामने में उसे ललकारे और सामने वाले की ललकार को सुनकर वो ना आए तो कायर नहीं तो क्या योद्धा है? वो कायर नहीं है, कोई दूसरा भी कारण हो सकता है। हो सकता है कि ब्राह्मण से युद्ध करने के लिए वो न जा रहा हो। ये सम्मान है, ये मर्यादा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कायर है। अरे महाराज कायर कैसे कह रहे हो? माने जो धनुष संसार में इससे ज्यादा कठोरता किसी में है क्या? जो धनुष टूटा है इससे ज्यादा कठोर कोई था क्या? कमठ पीठ संसार में सबसे ज्यादा कठोर क्या है? कछुए की पीठी। कछुए की पीठ। कमठ माने कछुआ। और जैसे कछुए की पीठ कठोर है वैसे ही ये धनुष कठोर था। और महाराज इतने कठोर धनुष को क्षण मात्र में जो व्यक्ति तोड़ देगा वो कायर होगा। तुम्हारी बुद्धि खराब है। माने वो हमें ब्राह्मण समझ के नहीं आ रहा। ये मर्यादा है। अब देखना, फिर आप लोग ताली बजाओ इसके लिए कि वो इतना मर्यादित है कि उसने हमें ब्राह्मण समझ लिया इसलिए नहीं आया। और उसने क्या किया? और ब्राह्मण की हत्या कर दी। कौन ब्राह्मण की? इसी धनुष में महात्मा दधीच के प्राण थे और जब वो तोड़े गए तो प्राण रहे कि चले गए? बोलो आप लोग। लाओ कोई प्रमाण की प्राण थे इसमें। तो महात्मा कौन, दधीच कौन, ब्राह्मण थे कि नहीं थे? कोई प्रमाण लाओ कि प्राण थे इसमें।
अच्छा, अब हम प्रमाण दें कि इसमें प्राण थे देखो कि नहीं? मैंने शुरू नहीं किया, शुरू तुम्ही ने किया है। अब देखो, अब प्रमाण तुम्हें दे रहे। लाओ देव कि महात्मा जिस समय- दधीच के प्राण इसमें थे, जिस इसका समय कोई प्रमाण लाओ। विश्वकर्मा के द्वारा हाँ, इस अजगौ का निर्माण किया गया, तो उस समय महात्मा दधीच की अस्थि, कौन, नासिका की, नाक की हड्डी का प्रयोग इसके मध्य भाग में किया गया। तो उनकी आयु कुछ शेष थी, तो प्राणों को क्या किया जाए, तो वहां पर सप्त ऋषि भी उपस्थित हुए। उसमें महात्मा कश्यप भी थे, और महात्मा कश्यप को मृत संजीवनी विद्या का सिद्ध योग था। तो उन्होंने इन सबके संयोग से इस धनुष में उनके प्राण उसी कोदंड में, उसी नासिका की हड्डी में प्रवेश कराया। और धनुर्वेद का नियम आया, जिस धनुष में हड्डी का प्रयोग होता है उसे कोदंड कहते हैं, जिस धनुष में बांस का प्रयोग होता है उसे चाप कहते हैं, जिस धनुष में सींग का प्रयोग होता है उसे दारुक कहते हैं, जिस धनुष में कुशा का प्रयोग होता है उसे इस्वात कहते हैं। तो विश्वकर्मा के द्वारा जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था, जब महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियों का दान किया था, तो उससे कुछ अमोघ शस्त्र बनाए गए बेटे, उसमें अजगौ भी बना। हमने कहा प्रमाण लाओ कि महात्मा दधीच के प्राण इसमें थे, कथा ना सुनाओ मैं। माने प्रत्यक्षम के प्रमाण। अरे तो फिर मैं स्वयं क्या समाज में महापुरुषों का वचन, तो फिर क्या महाराज योगियों की वाणी, तो फिर रेखा क्या ना ये खींचा प्रमाण करो, नहीं है? तो फिर रेखा ना खींचा करो फिर। नहीं तो रेखा का हमने खींची नहीं, हमने तो तुम्हें निर्दंड कर दिया। भाई मैंने एक कथानक से आपको जोड़ा, तो आपने कहा प्रमाण लाओ, मौखिक वार्ता नहीं, तो मैं वही रुक गया। अब तुम प्रमाण लाओ कि महात्मा दधीच के प्राण इसमें थे। तो फिर अगर नहीं तुम्हें प्रमाण समझ में आ रहा तो तुम ही बताओ। फिर काहे का इसका- प्रमाण है? फिर लाओ। इसका निर्माण अरे कैसे? कोई सूत्र देओ, कोई चौपाई पढ़ाओ। ज्ञात्वा च देवेशः पाणिना समनामयत पिनाक मिति चोवाच शूल उग्र आयुध प्रभु। ये धनुर्वेद का प्रमाण तो ये क्या है? इसमें क्या कहीं प्रमाणित है कि महात्मा दधीच के प्राण इसमें है? तुम्हें नहीं लग रहा? क्या है बताओ। मैं ज्ञात्वा च देवेशः, हाँ, देवेश माने देवेश माने तो हो गया देवराजेंद्र। ना, देवताओं देव धन ईश। तो देवताओं का ईश के कौन जो है? ईश्वर कौन है? राजा इंद्र। भगवान शंकर। देवेश ज्ञात्वा च तो शंकर जी, देवेशः। अब जाओ, देवेश किसको कहा गया, शंकर जी को कि देवराजेंद्र को? यहाँ पर भगवान शंकर को कहा। फिर वही बात, फिर- अनर्थ न करो। देवेश देवराज इंद्र को ही कहा गया है, देवेश कभी भगवान शंकर को नहीं कहा गया। तो देवेश देव देवताओं के जो ईश हैं, ना, देवताओं का जो ईश का राजा। मतलब है वहाँ राजा से। राजा अलग विषय। जो देवताओं का ईश है वो देवराज इंद्र है, न तो कि भगवान शंकर। देवेश कौन है? देव धन ईश बराबर देवताओं का ईश, देवताओं का राजा। ईश्वर कौन? ईश्वर राजा नहीं बेटे। तो यहाँ के, अच्छा रुक जाओ, हाँ, देवताओं रुके। का ईश्वर कौन है? भगवान शंकर। हम कहते हैं नहीं है, ब्रह्मा जी हैं। तो ऐसे थोड़ी बात बन जाएगी। यहाँ पर जो देवेश देखो, नहीं तो ब्रह्मा जी कैसे हैं देवताओं के ईश्वर? हाँ, कैसे? हाँ। अच्छा शंकर जी कैसे हैं? शंकर जी तो इस संसार के संहारक हैं, हाँ? और जिसको चाहो तो अमोघ संहार- वरदान देने तो वाले हैं। संहारक है तो ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी उत्पन्न करने वाले हैं। तो देवताओं को किसने उत्पन्न किया? तो ब्रह्मा ने किसको उत्पन्न किया? सबको। और जो ब्रह्मा की लेखनी को काट दे, हाँ। वो श्रेष्ठ है कि जिसने लेखनी लिखी वो श्रेष्ठ है? वहीं रुको, देखो भगवान है। हम वहीं रुके, हम नहीं भग रहे। देवताओं की उत्पत्ति किससे है? ब्रह्मा जी से कि शंकर जी से? शंकर जी से। कैसे बताओ? भगवान हनुमान जी संसार में आए। हनुमान जी? हनुमान जी किसकी किसके उत्पत्ति है? गणेश जी आए। गणेश जी किसने उत्पन्न किया? ब्रह्मा ने। खदानन आए, अशोक सुंदरी आए, नंदी आए, श्रृंगी आए, भृंगी आए। क्या ब्रह्मा ने पैदा किया? बोलो तुम। हम देवताओं की बात कर रहे हैं, श्रृंगी भृंगी की बात नहीं कर अच्छा, रहे। गणेश कौन है? ठीक है। नहीं, गणेश कौन, देवता है कि नहीं? अरे गणेश को हम भगवान मानते हैं।
अच्छा भगवान देवता में अंतर है। बिल्कुल अंतर है। इतना ये चतुर है, इतनी जल्दी कर्मठ लेता है। अरे भाई दोनों में अंतर है। और देखिए महाराज, ये जो देवता है ये किससे है? देखो उत्तर वही हो जाएगा, कहीं जाना नहीं है। हाँ, देवता और दैत्य ये किसके पुत्र हैं? कश्यप के। दिति और अदिति, हाँ, इनकी दो माताएं हैं। एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति। अदिति। एक का नाम कद्रू, एक का नाम बिंता। तो महाराज दिति और अदिति, दैत्य और देवता, ये दोनों भाई भाई हैं। किसकी संतान है? महात्मा कश्यप की। महात्मा कश्यप किसके पुत्र हैं? माँ के। ब्रह्मा जी के। तो महाराज ये जो नियमावली लगी है तो ये ब्रह्मा जी से ही लगी है, शंकर जी से नहीं लगी। अच्छा ब्रह्मा जी से। क्योंकि उत्पत्ति का जो कारण है, उद्भव का जो कारण है, वो ब्रह्मा जी है, न कि शंकर जी। अच्छा विष्णु जी देवता है कि नहीं? विष्णु जी देवता नहीं, विष्णु जी को हम देवता नहीं मानेंगे। अच्छा किसको मानो? वो देवकोट के ऊपर है। और शंकर जी वो देवता है? शंकर जी भी देवकोट से ऊपर है। और ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी देवता भी है और देवकोट में भी है, देवकोट के ऊपर भी है। माने वो शंकर जी से श्रेष्ठ। ब्रह्मा जी को हम ब्रह्मदेव कह सकते हैं। ये बात, देवों का देव तो महादेव हो गए, है ना? तो तुम कहीं ना क्या चाहते हो ये बताओ? माने तुम कहीं तो सब कुछ गए। अब कहीं गए तुम समझाओ। और देवेश वही होता है। देवेश माने देवराजेंद्र। तो ज्ञात्वा च देवेशः पाणिना समनामयत्। यहाँ पर तो भगवान शंकर को देवेश शब्द से संबोधित किया गया। अब इसका भाव क्या है? अब ये तुम पढ़ो, पढ़े लिखे नहीं। अरे तो बताओ ना। मैं ज्ञात्वा माने तुम बोलो तो बता दो। ज्ञा शब्द में एक तो प्रत्यय लगा है। अरे तो बताओ सीधे, ये सब ने बताओ। गत्वा माने? गत्वा माने अब ये हम नहीं जानते। दिया गया। ज्ञात्वा माने दिया गया। ज्ञात्वा माने जानकर। ज्ञा माने जानना, एक तो प्रत्यय है जानकर। अब यहाँ गत्वा माने, अब देखो। अच्छा हम रुके, तुम हमें रोको। देवेशा पाणिना। अब गत्वा माने अगर जानकर लगाओगे तो भगवान शंकर ने कौन सी जानकारी की है? हाँ। पानी माने हाथ और देवेश माने बता रहे हो भगवान शंकर। तो जानकारी भगवान शंकर ने की है कि भगवान शंकर ने किसी को दिया है? अब तुम्हारी बात सही है। तुमने जितना जाना वो तुम अपनी बात कर रहे हो। अब भगवान शंकर ने अगर कुछ जाना है धनुष के विषय में तो बताओ हमें। एक बार भृगु के पुत्र उष्णा ने कुबेर पर चढ़ाई करके कुबेर का सारा धन छीन लिया तो कुबेर निर्धन हो गया। तो सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और बोले, प्रभु भृगु राहम ब्रह्म, भृगु महात्मा आप जैसे तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं, और उनके पुत्र ने ये अपराध किया है और किसी के बस की बात नहीं है जो उष्णा का सामना करे। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने निर्णय ले लिया कि आज से इस धराधाम पर मैं उष्णा का नामो निशान मिटा दूंगा। तो भगवान शंकर के पास दो शस्त्र थे उस समय। एक का नाम था त्रिशूल और दूसरे का नाम था शूल, जो भाला के आकार का था। तो उष्णा ने सोचा अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, तो वो भगवान शंकर के शूल नामक शस्त्र के अग्रभाग में बैठ गया। और जैसे बैठा तो भगवान शंकर ने फिर साधना लगाई। तभी ये प्रमाण मिला धनुर्वेद में, पंचम वेद में ईश्वरा। अरे महाराज यहाँ बात धनुष की चल रही है, यहाँ बात शूल की नहीं चल रही है। तो जब भगवान मैंने कहा था महात्मा दधीच के प्राण धनुष में है, इसका कोई प्रमाण लाओ। तब तुमने ये सूत्र पढ़ा था। तो भगवान शंकर ने उष्णा के विषय में जानकारी की है कि धनुष के विषय में जानकारी? पहले सुनो ज्ञानी महोदय, हम जानते तो बहुत बड़े ज्ञानी। जाने कहाँ की कथा सुना रहे हो? और जब भगवान शंकर ने जान लिया, देखो हमारे तर्क से जुड़ो, अखाड़ा ना छोड़ो। देखो भगवान शंकर ने हमारे शूल माने उस शस्त्र के अग्रभाग को अपनी ओर खींचा, और जब खींचा तो वो शूल धनुषाकार हो गया। भगवान शंकर ने कहा पिनाक मित चा उवाच
यहाँ भगवान बात शंकर ने यहाँ बात असूल की हो ही नहीं रही है, तो फिर यहाँ बात आयुध की है, धनुष की। इस पर चर्चा करो। मैंने कहा था महात्मा दधीच के प्राण इसमें हैं, हाय तब तुमने ये सूत्र दिया था, तो अब उसको यहाँ वहां न भटकाओ, सीधे लाओ। हम सीधे दे रहे हैं। महात्मा दधीच के प्राण हैं। जिस समय विश्वकर्मा भगवान ने इस धनुष की, देखो ये भी धनुष पिनाक है, भगवान शंकर ने जिस धनुष का निर्माण किया उसका भी नाम पिनाक है। तो इस धनुष में महात्मा दधीच की अस्थि का प्रयोग, और जहां पर धनुष अच्छा पिनाक का नाम, वर्णन अच्छा आया, रुक जाओ, अगर इसका भी नाम पिनाक है और उसका भी नाम पिनाक है, तो पिनाक नाम क्यों पड़ा इसका? अगर ये कहोगे कि वो उसका भी नाम पिनाक है, तो महाराज फिर तुम्हारी बात और गलत हो जाएगी, क्योंकि महाराज पिनाक जो नाम दिया गया है वो इसी कथा से जुड़ा है जो पहले सुना चुके हो, और दूसरा कोई पिनाक है ही नहीं। तो फिर ये धनुर्वेद गलत कह रहा। पिनाक मिति चोवाच, तो फिर बताओ कैसे मान लिया जाए कि पिनाक उसका भी नाम है? उग्र आयुध प्रभु, महाभारत के 6वें सर्ग में इसका प्रमाण मिला महाभारत है। न सुनाओ भाई। और महाभारत है क्या? पंचम वेद मीश्वरा। धनुर्वेद, धनुर्वेद किसे कहा गया? हमें बताओ ना, महाभारत में घुस गए जाकर। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, इसमें महाभारत है क्या? है? अब बताओ, महाभारत में जा रहे हैं। अच्छा धनुर्वेद कौन है? तो धनुर्वेद महाभारत में। अब हम भूगोल में आ रहे हैं। अरे पंचम वेद मीश्वरा, धनुर्वेद कौन देखो, है? भूगोल में भी ना जाओ, नहीं, धनुर्वेद कौन है? भूगोल में भी ना जाओ, हम तुमसे पूछ रहे हैं, हम सब बता। धनुर्वेद किसे कहा भूगोल गया? में ना जाओ, भूगोल में ना जाओ। जब जनेऊ की रचना हुई तो वेदत्रया, सुनो तो केवल भाई, 3 कहाँ वेद। ले तुम जनेऊ में भग गए अब। अरे ये सब चर्चाएं होगी, लेकिन जो चर्चा हो रही है पहले उसमें तो टिका। हम वहीं टिके। कहाँ टिके हो? अगर इसमें महात्मा दधीच के प्राण प्राण नहीं थे, थे इसका प्रमाण लाओ। तो नहीं तो तुम प्रमाण दो क्या? कि इसमें दधीच के प्राण नहीं थे। अरे तुम पढ़ो। अरे महाराज, पहली बात तो मेरी दृष्टि में ये दधीच महात्मा की अस्थियों से है ही नहीं। तो फिर ये बना कैसे? हाँ, ये ठीक है, अब हम तुम्हारी मान लें, ये ठीक है, क्योंकि न मानने का कोई नहीं, आधार है ही नहीं। आधार क्या? तुम प्रमाण दो, मान लेंगे। तो तुम पढ़ो। भाई तुमने कहा कि महात्मा दधीच के प्राण इसमें हैं, निसंदेह। ठीक। अब इसका कोई सूत्र हो, कोई चौपाई हो, एक कोई देव, हम मान लेंगे। अरे अभी आगे पीछे पहले यहीं रुको तुम। अब अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे कैसे बढ़ेगा? है ना? अब लक्ष्मण, अब लक्ष्मण ये बताएगा। हमारी कोई चर्चा नहीं है उसमें। अब ये लक्ष्मण बताएगा। अरे कि हमारी, इसमें- अब तुम्हारी हमारी चर्चा है कैसे नहीं? हमारी कोई चर्चा नहीं है, तो फिर ये बना कैसे? हमें पता नहीं कैसे बना, लेकिन क्योंकि- महात्मा दधीच के अस्थियों से बना है और महात्मा दधीच के प्राण इसमें हैं। इस बात का कोई प्रमाण हो तो लाओ। तो फिर दिव्य प्रकाश क्या है? दमकेऊ दामिन जिम जब लयऊ, इसका उत्तर ले, पुनि धनु नभ मंडल सम। इसका उत्तर ले लो। देव। ये दिव्य प्रकाश क्या है? ये दिव्य प्रकाश क्या है? दिव्य प्रकाश क्या है? हम कहते हैं ये दिव्य प्रकाश धनुष से हुआ ही नहीं है। तो फिर किससे हुआ? ये धनुष तोड़ने वाले का है। कैसे मान लिया जाए कि प्राण थे? तो जब हम मानेंगे नहीं, भाई उसका कोई प्रमाण होगा ना। भाई देखो, कथा कथा से कोई बात नहीं मानी जाती है। किससे मानी जाती देखिए, है? न्यायाधीश के द्वारा हाँ, निर्णय तभी दिया जाएगा जब कोई साक्ष्य मिलेगा, जब कोई प्रमाण मिलेगा। अब प्रमाण नहीं है तो फिर कोई बात नहीं मानी जाएगी। अब जब देवासुर संग्राम हुआ, ठीक है, जहाँ पर इसका वर्णन अब आया, प्रकाश की बात जब सुन लो। महात्मा दधीच अच्छा, की प्रकाश- हड्डियों से शस्त्र बनाए गए, उसी समय अजगौ नाम का शस्त्र बना। और जिस तो धनुष ये में अजगौ है कि पिनाक है? पहली बात तो ये क्लियर कर लो। स्पष्ट कर लो, ये कौन है? ये पिनाक है। अभी कह रहे हो अजगौ है। अब रुकना, सारी समस्या की जड़ समाप्त। इसमें महात्मा दधीच की हड्डी नहीं है, प्राण नहीं है,
इस धनुष में जो टूटा, तो फिर राजकुमारी ये इसका निर्माण कैसे हुआ? तुम ही इसका प्रमाण दो। देखो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। महात्मा दधीच की अस्थियों से है या उसके महात्मा दधीच के प्राण इसमें निर्मित है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो फिर ये बना कैसे? ठीक है, हाँ। अब देखो, कथाएं बहुत मिलती हैं, पढ़ो। ठीक है। अब पढ़ो क्या, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो हमसे पढ़ा रहे हो? तो अरे तुम में अगर सामर्थ्य हो है ही नहीं है तो फिर यही प्रमाण दो ना। ये बना कैसे? अब तुम फंसे खड़े हो, कतई नहीं खड़े। तो वही बार हमारे ऊपर कर रहे हो। तुम्हें मानना नहीं है तो बताओ ना, कोई प्रमाण दो तो मान लेंगे हम। जिस समय विश्वकर्मा जी ने ये धनुष का निर्माण किया, तो जब महात्मा दधीच की अस्थियों से वज्र बना, गंडीव बना, पाशुपत नाम का एक और आयुध बना, सारंग बना, और इमे द्वे धनुषी दिव्य। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं इस संसार में दो ही दिव्य धनुष, एक सारंग जो हमारे पास है और एक पिनाक जो टूट गया है। तो जब दोनों दिव्य हैं, और सारंग किससे बना? महात्मा दधीच की ही अस्थियों से उसका भी निर्माण हुआ, इसका भी हुआ। अब प्रमाण तुम्हें चाहिए, तो अब तुम्हें नहीं पच रहा, प्रमाण नहीं है तो हम पीछे हट रहे। अब तुम प्रमाण दो। ये कहो कि प्रमाण, विश्व के साहित्य नहीं है। विश्व नहीं है, कैसे नहीं? देव फिर अब उसमें कथानक है, कथानक तुम्हें मानना नहीं है। कथानक है, चलो कथानक तो से अगर तुम पढ़ो। हमारी कोई बातें नहीं है, बात तुम्हारी है। तो फिर ये बना कैसे? तुम कथानक से अगर ये बना कैसे? कथानक से अगर जोड़ रहे हो, जोड़ो। हमने नहीं बताया कैसे बना ये, तो अगर और ना हमारी कोई बात है ये कैसे बना मैं है, कह रहा हूं। ठीक, तो प्रमाण दो। अब उसका प्रमाण है नहीं, क्योंकि गद्य है। ये ठीक है, गद्य है, कोई श्लोक ऐसा- नहीं विश्व के साहित्य में। हाँ, अब रुको। ये कहो कि प्रमाण नहीं है, तो अब ये तुम बताओ कि ये हम बना मान लेंगे। कैसे? अब तुम्हारी कथा मान लेंगे हम। तो अब अगर तुम ये पढ़ो कह रहे हो, तो क्या पढ़े हम? ये बना कैसे? हमें नहीं पता। कान पकड़ो, उठो, बैठो। काहे के पीछे? जो हम कहें उसे मानो। अरे तो प्रमाण लाओ फिर। श्रीमद् भागवत के हम तो वही जाल लगाए हैं तुम्हारे लिए। दे रहे बेटा, क्या काटे पाव काट लेना। इतनी देर से नहीं श्रीमद् देखा है? भागवत, अरे तो तुम्हारी परखी लगा रहे थे। चलो लाओ, भागवत का लाओ। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 66वां सूत्र तुम्हें दे रहा हूँ। बनाओ जल्दी, बनाओ बनाओ बनाओ। अच्छा, हम बना रहे हैं। हाँ, क्योंकि कोई प्रमाण है नहीं, बनाओगे जो बनाओगे। धर्म विज्ञान विज्ञान विरक्त से क्रिया विद्या तपोद भी, तो रथम सूतम धनुर स्वयं स्थिता। स्वमेव और इसी धनुष से त्रिपुर मारा गया। स्वमेव, हाँ, स्वयं ही हाँ। स्थिता, स्थित हो गए, प्रकट हो गए। स्वयं काटो, स्वयं, अरे काटो। क्या काटे? हम जो इस लोग, स्वयं हो गए? अरे इधर देखो, बातें बनाने से काम नहीं, नहीं। अभी आप कह रहे थे महात्मा दधीच की अस्थियों से। हाँ, अब बता दो कि स्वयं प्रकट हो गए। हाँ। पहली बात तो तुम ही एक पक्ष में नहीं हो, हम एक पक्ष में खड़े। स्वयं प्रकट हो गए, अभी कह रहे थे महात्मा दधीच के। तो ये कब प्रकट हुए? अच्छा, स्वयं प्रकट हुए हैं अगर। इधर पूरे श्लोक का अर्थ जानो। धर्म विद ज्ञान विज्ञान विरक्त से क्रिया विद्या तपोद भी, हाँ। तो जब अन्य क्रियाएं की गई। तपोदधि माने? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे बहुत बड़ी दीवार खड़ी की। पता नहीं ना हमें। तपोदधि माने? तपोद भी माने तप की अधिकता का प्रभाव, तप के द्वारा। किसके तप के द्वारा? अब यही तुम्हें जानना। तो पूरी बात बताओ। तुम बोलो अब ये सही कि गलत है? अरे हमें अब इसे गलत पूरी, करो। देखो बहस ना करो फालतू। एक तो गलत बोल रहे हो, फिर बहस कर रहे हो। तो धर्म विज्ञान हम ऐसे बहस नहीं विज्ञान करते। क्रिया विद्या तो तपोद भी, तो किसके तप के द्वारा? और तपोद भी में कौन विभक्ति है? अब देखो फिर व्याकरण की बात विभक्ति आ में ले गई। आए। तपोदधि माने किसके तप के द्वारा ये प्रकट हुई है, भी तो बताओ। अच्छा रुकना, तुमने कहा तपोद भी ले आए। बालक के रूप पढ़ो आप जरा, तृतीया विभक्ति के। अरे इतना अब होती सी बात है। अरे रुको तो, अबे तुम्हें भी इसका मतलब कि तुम्हारा बना बनाया श्लोक है, ये प्रमाणित नहीं है। तो श्रीमद् भागवत यदि इस समाज में किसी के घर में ग्रंथ हो तो पढ़ना। जब भगवान शंकर त्रिपुर को मारने के लिए गए हैं और वो पराजित हुए हैं,
कौन? उस समय उन्होंने जब भगवान विष्णु कौन ने पराजित उनसे हुआ? कहा, कौन पराजित हुआ? भगवान शंकर भगवान शंकर पराजित हुए। पराजित हुए किससे? त्रिपुर से। फिर आए घर में, माने कैलाश पर्वत पर। उस समय विष्णु जी वहां पहुंचे। लाओ परिक्रमा लगा लें तुम्हारा। अगर निकल आए तो त्रिपुर से भगवान शंकर पराजित हुए। हाँ, अरे संसार में ऐसी कोई शक्ति है माने तुम्हारा जो अध्ययन, शंकर जी को पराजित कर देगा? तुम्हारा अध्ययन कमजोर है। तो हमें बताओ फिर। जब त्रिपुर को मारने गए तो वहां पर 2 अमृत के कूप थे। हाँ थे। इधर भगवान शंकर त्रिपुरासुर की सेना मार रहे थे और उधर शुक्राचार्य जी अमृत से सेना को जीवित कर रहे थे। अंत में जब नहीं मरी सेना तो कैलाश पर्वत आ गए। विष्णु जी प्रकट हुए, प्रभु इस समय आप क्यों खिन्न भाव में हैं? उन्होंने सारी कथा वस्तु बताई। इसके बाद उन्होंने कहा, अलम भैल, आप चिंता ना करो। ब्रह्मा का आवाहन किया, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा से बोले तुम बछड़ा बनो, स्वयं गाय बन गए। त्रिपुर लोग प्रवेश कर गए, दोनों कूप में जो अमृत भरा था उसका पान कर गए। इसके बाद आए, प्रभु अब आप तप करें, क्योंकि तपबल शंभु करें संघारा। भगवान शंकर ने जिसका भी संहार किया है तप के बल पर ब्रह्मा ने रचना की है और तप के बल से ही विष्णु ने इस संसार का पालन किया है। अर्थात तप के बिना कुछ संभव नहीं है। जिस समय भगवान शंकर ने अन्यान क्रियाओं से तप किया तब ये प्रमाण मिला, धर्म विद ज्ञान विज्ञान विरक्त से क्रिया विद्या तपोद भी माने तप के द्वारा तृतीया एक वचन है। यही तो गलत हो रहा है। तो रथम पहले रथ प्रकट हुआ, सूतम पताका प्रकट हुई, सरम बाण प्रकट हुआ और धनुष प्रकट हुआ। तब भगवान शंकर उसी रथ पर आरूढ़ होकर त्रिपुर का विनाश किया। अब पहली बात तो देखो, ये मेला सुन लो, थोड़ी सुन लो हमारी। जो अच्छा और तुम्हें मानना हो तो मानो, न मानना हो तो मानो। बोलो। पहली बात तो त्रिपुर के पास कोई सेना नहीं थी। त्रिपुर माने है क्या ये भी तो जानो। त्रिपुर माने 3 पुर थे, एक लोहे का, एक तांबे का, एक सोने का। और उन्हें यह वरदान था कि जब तक तुम एक साथ नहीं मिलोगे तब तक तुमको मारने वाला संसार में कोई। अब बोलना थोड़ी सुन ले, इतनी देर बोले। अच्छा, इन्हीं तीनों पुरों का राजा कौन कौन है? माने हम बता तुम ज्यादा ज्ञानी हो तो इन तीनों के राजा हैं कि नहीं? ये तुम्हारी विद्युत माली, एक तुम बताओ। हम ऐसे बार थोड़ी करते हैं। और इन्हीं का नाम त्रिपुर है। कमलाक्ष, विमलाक्ष और विद्युन्मान। ठीक। ये 3 राजा हैं, 3 पुर हैं, एक एक पुर के ये राजा हैं और इन्हीं को त्रिपुर कहा गया। कहा गया। और तुम लौपुर, स्वर्णपुर, रजतपुर इनको लगाए हो। हाँ वही है। तो इनके राजा कौन है? यही कौन? यही कमलाक्ष, विद्युत माली, यही है कमलाक्ष, विमलाक्ष और विद्युत। यही तीनों राजा हैं, तीनों पुरों के। और इन्हीं को वरदान था कि जब तक तुम एक साथ नहीं मिलोगे तब तक तुम्हारा वध नहीं होगा। और देखो, ना तो ये धनुष प्रकट हुआ है और ना तो वो बाण प्रकट हुआ है। तो फिर ये कैसे बना? पाशुपत नाम का बाण था वो, जिसके द्वारा त्रिपुर का वध हुआ है। भगवान शंकर जिस समय अजगो, इसका नाम क्यों पड़ा? अजगो नाम इसीलिए पड़ा है, अज माने गाय, अज माने ब्रह्मा और गौ माने गाय। और पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी को लगाया गया है। और जब बाण के पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी का भाग दिया गया, बीच में भगवान विष्णु का भाग दिया गया और पीछे देवताओं का भाग दिया गया। और जब सब उस बाण में लग गए तब भगवान शंकर ने एक अवसर पर, वो तीनों पुर एक साथ बने हैं, तब भगवान शंकर ने इसी आयुध पर वो पाशुपत नाम बाण चढ़ा करके छोड़ा है। और महाराज उसी पाशुपत बाण के द्वारा तीनों पुरों का विनाश हुआ है और तीनों जो दैत्य थे उनका विनाश हुआ है।
और तभी से भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया पशुपतिनाथ। और त्रिपुरारी कब पड़ा? बता रहे हाँ? वही है, 3 पुरों को जिस समय जलाया माने तब तो उनका त्रिपुर को मारने के कारण नाम पड़ा त्रिपुरारी। हाँ। और पाशुपत नामक बाण के द्वारा मारने के कारण नाम पड़ा पशुपतनाथ। अच्छा, पशु पशु माने जीव, पति स्वामी। भगवान शंकर ये जितने जीव हैं संसार के, इनके सबके स्वामी हैं, इनका कल्याण करने वाले हैं। और यदि शंकर हैं तो सन्नम करोति यदि शंकराः, ये उपाधि है। नाम उनके केवल 6 ही है, सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान और शिव। ये रुद्राष्टाध्यायी में भगवान शिव के 6 स्वरूपों का वर्णन है और शेष राजकुमार उनकी उपाधियां ही हैं। भगवान शंकर ने जो संसार में ये बात समझ में नहीं आती, उसी के अनुसार उनकी उपाधियां उन्हें। भगवान शंकर के कितने नाम है? सहस्त्र। तो भगवान शंकर के सहस्त्र नामों में एक नाम पशुपतनाथ है कि नहीं? और एक है खंड परश, वो तुम्हारे द्वारा किया गया है। ये भक्तों के अनुसार है। भक्तों के फिर वही बात, भक्तों के। अरे राम राम। तो भक्त अपने परमात्मा को भगवान चाहे जिस नाम से भगवान पुकारने लगे। शंकर के सहस्त्र नाम हैं और ये नाम तब पड़े हैं जब कोई ना कोई घटना भगवान शंकर के साथ हुई अच्छा, है। बस थोड़ी बात और रह गई। अब क्या बात रह गई? अब रह गई तुम्हारा अब देखो पशुपत, वहां पशु शब्द क्यों जुड़ा है तो बता चुका हूं। जिस समय भगवान ब्रह्मा ने गाय का रूप धारण किया है तो पढ़ो। बताया था आपने, नहीं, इस श्लोक पढ़ो। देखो क्या? देखिए, गाय का अब रूप बनाया। आपने बताया नहीं था? माने अब हमने गद्य बोला तो समझ में आ गया। और जब हमने तुम्हें गद्यम गवी नाम निक्षम बदंती, तो उसका कोई नहीं, तो उसका कोई आधार नहीं है ना। और इसका तुमने कितनी बातें कही है और सब आधार से जुड़ी हुई कहीं। कोई आधार से नहीं जुड़ी है। जितनी बातें कही है सब गलत है। अब देखो, तुम्ही ने कहा गलत। और देखो, हाँ दिखाओ। अगर पशुपत नामक बाण वो नहीं था तो बताओ फिर त्रिपुर का जिससे वध हुआ है वो कौन सा बाण था? तो वो बाण प्रकट हुआ तो प्रकट नहीं हुआ वो। हाँ ना, प्रकट नहीं हुआ महाराज, उसमें दिव्य शक्तियां लगाई गई हैं। अगर बेटे श्रीमद् अग्रभाग भागवत ग्रंथ यहीं पर होती तो तुम्हें हिंदी टीका सहित पढ़वा देता। अग्रभाग, अरे महाराज हमें न पढ़वा, पढ़ चुके हैं। अग्रभाग उसमें भगवान ब्रह्मा के द्वारा गाय का ही लगाया गया है, इसीलिए वहां पशु शब्द लगा है। ब्रह्मा जी और गाय को अग्रभाग में लगाया गया है, भगवान विष्णु को मध्य भाग में। अच्छा, और देवताओं को पीछे। ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर तीनों के संयोग से ही, तीनों की त्रिपुर का वध हुआ से ही ये त्रिपुर मारे गए। ये बात ये अगर तीनों देवता उसमें सहयोग न करते तो क्या ये मारा जाता? तो न मारा जाता। तो फिर अब ये जो धनुष टूटा है राजकुमार, ये बना कैसे? अब चूंकि इसमें महात्मा दधीच की हड्डियों का प्रयोग नहीं, तुम मानने को तैयार नहीं हो, तो तुम अगर अच्छी बात कहो तो तुम्हारी हम मान ले, माने संशय का समाधान हो जाए। और इतना समय व्यतीत हुआ तो ये ज्ञानी लोग भी जान लें कि आखिर जो धनुष मिथिला में टूटा है ये ऐसे बना है। तुम हमारी बात न मानो, देखो तो तुम्हारी हम माने ले। देखो महाराज, बनने का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये बता सकते हैं कि महाराज भगवान शंकर के द्वारा इसका प्रावधान पूरा किया गया है। और वो कैसे किया गया है? तो महाराज भगवान शंकर के पास में ये दिव्यायुध था, विश्वकर्मा के द्वारा इसकी रचना हुई है। अब काहे से हुई है, कैसे विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया है, ये हम नहीं जानते, ये गुप्त है, ये रहस्यमयी है। तो जब ये दिव्य धनुष, तो रहस्य बात को तुम खोल रहे हो, इसलिए मैंने प्रमाण मांगा। अच्छा, रहस्य ना खोल, तो ये रहस्य है, ये गुप्त है। भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इसका निर्माण कैसे किया गया है? अच्छा, धनुष तोड़ने हाँ, ये वाला। शंकर जी के पास समय आने पर शंकर जी ने ये धनुष राजा देवरात को दिया। राजा जनक के पूर्वज, उसका प्रमाण देवरात इति ख्यातो निमृज्येष्ठो महीपति,
न्या स्वयं तस् भगवान हस्ते दत्तो महात्मना। अब देखो आनंद रामायण में प्रमाण मिला कि भगवान शंकर ने इसी पिनाक को परशुराम को दिया कि जाओ राम तुम ये जनक को दे दो, और मैंने इसी धनुष को जनक को दिया। और जब सीता को देखा तब मैंने कहा हे राजन ये महालक्ष्मी है, और इसी धनुष पर जब कभी समय आवे तो निर्णय लेना, और इसी धनुष के द्वारा तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ये परशुराम ने जनक से कहा है, ये आनंद रामायण प्रमाणित करती है। अब आप आनंद ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कहा गया है कि ये धनुष राजा दक्ष के यज्ञ में देवताओं के द्वारा राजा जनक को दिया गया है। और जिस समय राजा दक्ष ने यज्ञ किया था उस समय महात्मा दधीच राजा दक्ष की ही यज्ञ में थे। हाँ, उस समय इसका निर्माण नहीं हुआ। अब अगर ये मान लिया जाए कि राजा दक्ष के यज्ञ में देवताओं के द्वारा राजा जनक देवराज को दिया गया है और महात्मा दधीच उस समय जीवित थे, वो यज्ञ में थे, तो फिर ये उस समय ये धनुष कैसे देवताओं के द्वारा दिया गया राजा देवराज को? उसी धनुष के द्वारा। तो फिर ये कैसे प्रमाणित होगा कि महात्मा दधीच की अस्थियों से बना है? सुनो, अब बात तुमने अच्छी की। तो जब उसी धनुष के द्वारा देवताओं के सिर भी काटे गए तो माने इस धनुष के द्वारा अपराध हुआ, तो फिर महाराज भगवान शंकर ने उस धनुष को अग्नि को समर्पित कर दिया। हे अग्निदेव, इस धनुष को तुम अपने पास रखो। जब कोई दूषित होता है, जिसमें कोई दोष होता है, तो महाराज वो पावन तभी बनता है जब वो अग्नि को स्पर्श करता है। आयुध और अग्नि में वो सामर्थ्य है, चाहे जितना बड़ा अपावन हो, जो अग्नि को स्पर्श कर लेता है या अग्नि जिसे स्पर्श कर लेती है वो पावन बन जाता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर किसी आयुध के द्वारा किसी को मारा जाएगा तो क्या दोष आयुध पर लगेगा कि मारने वाले पर लगेगा? मारने वाले। तो फिर तो आयुध कैसे फिर अपावन हो गया? आपने कहा कि आयुध अपावन हो गया जब सर काटे गए तो उनको दे दिया महाराज अग्निदेव को। आयुध कभी अपावन नहीं होते हैं। अच्छा, ये आयुध दिव्यास्त्र है महाराज, इन पर कोई दोष नहीं लगता है, दोष लगता है मारने वाले पर। अब धनुष पर बहुत चर्चा। जैसे ये फरसा है, हाँ, तो फरसे के द्वारा अगर किसी को मारा जाएगा तो दोषी आप होंगे, ये फरसा नहीं होगा। राज आपने सार्वभौमिक राजा शास्त्र बाबू का वध किया, हाँ, और इसी फरसे के द्वारा किया, निसंदेह। तो आप पर दोष लगा है, फरसे पर नहीं लगा। अब देखो, जिस समय ये सब निरर्थक कथाएं हमको न सुनाओ। परशुराम है ना? निरर्थक है, परशुराम इधर आओ, की हमारी भाषा बात सुनो, निरर्थक इधर है, आओ। तुम सार्थक हो। ये जिस सब समय ये जाने कहा कि कथाएं हमको न सुनाया करो। जिस समय इधर आओ। अरे सुन लो, अरे हम सुनेंगे नहीं, थोड़ी बात। अब ऐसे जिस समय ऐसे तुम लगे रहोगे, महात्मा कश्यप को संपूर्ण धरती बिना दान मतलब में की बात दी, है, कोई और मतलब तब- नहीं है इनका। अरे रुको तो, अरे इधर आओ, अब हमारे क्यों बोल रहे हो? ऐसे आओ, बहुत देर चर्चा हो गई। अरे हम इतनी तो देर हम से नहीं। इतनी देर से तुम्हारी सभी गलत बातें सुन रहे हैं हम, इतना थोड़ी सुन रहे हैं हम। जाओ कहूँ जाके पूजा पाठ करो, भजन कीर्तन करो, ये तुम्हारा कल्याण है। ये बात तुम पहले कह देते कि महाराज आसन पर बैठो, भगवान शंकर का ध्यान लगाओ। भैया ये और कहने वाली बात बोलने है। वाले को तुम्हारे पास लेके एक भक्त के लिए ये कहा जाएगा, ये तुम्हें समझना चाहिए। अब जब तुम नहीं समझ पाए तब हमने ये बात कही है कि भजन करो, कीर्तन करो, सत्यनारायण की कथा सुनाओ, पंजीरी बांटो, घंटा बजाओ, जब तुम्हारा कल्याण है। घंटी बजाने की घंटा, ये बहुत बड़ा खेल है। अरे घंटा बजाओ, जो शैव होते हैं, शिव भक्त शंकर जी होते के यहाँ हैं, घंटा बजता है, वो घंटा बजाते हैं। ठीक है, घंटे लेकिन बजाओ। जो वैष्णव भक्त होते हैं, तो तुम जो घंटे नारायण के बजाओ, भक्त होते हैं, वो घंटी इसलिए बजाते हैं। घंटा बजाओ। हाँ, मैं शिव भक्त हूँ। अरे तो हमने कहा घंटा बजाओ। तो धनुष तोड़ने वाला मिले तो फिर हम घंटा घंटी हम सब बजाएंगे। धनुष तोड़ने वाला तुम्हारी पहुंच से बहुत, और तुम्हारी पहुंच के, अरे हमारे बहुत निकट है वो। हाँ देखो, बिल्कुल सही बात, ये यही सत्यता है। हाँ, इनका समझाओ ना। अब ये क्रोध काहे नहीं। खोपड़ी खाए हमारी। अब देखो, ये भी बात निकल के आई। क्या निकल के आई? सूर्य को आपने देखा? हाँ, सूर्य क्या देता आपको? ऊष्मा देता कि नहीं? सूर्य उष्मा देता गर्मी है, देता कि नहीं? ऊर्जा भी देता है, अरे पहले रुको। और प्रकाश चंद्रमा भी देता है, और चंद्रमा क्या देता है? शीतलता देता है। क्या किसी ने सूर्य को अभी तक गलत कहा? क्यों कहेगा? अब अग्नि पुराण प्रमाणित कर रही परशुराम क्या है? क्या है? अंश अंशा कला कपिला कूर्माद्या आवेशा भार्गवादया। तो? आवेश माने क्रोध।
तो जब महाराज हमारी प्रकृति ही क्रोध की है, हाँ। क्रोध के भी दो भेद हुए हैं, हाँ। एकोदिष्ट बहुदिष्ट, मेरा एक ही उद्देश्य रहा, हाँ। इस अजनाब वर्ष से है वंशियों का समूल विनाश, दुष्ट छत्र विनाश आए, सहस्त्र कर शत्रु वे, रेणुका गर्भ जाता है, जमदग्नाए ते नमः। अच्छा, प्रकृति अगर क्रोध है तो क्या बदली नहीं जा सकती है? प्रकृति क्या परिवर्तनशील नहीं है? ये देश काल स्थिति पर निर्भर है। अरे तो बदलो फिर धने भाई। रुष्टा धने तुष्टा। अगर प्रकृति आपकी क्रोध है तो भैया भगवान के द्वारा जो प्रकृति बनाई गई है ये परिवर्तनशील है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। अगर ग्रीष्म ऋतु आएगी, गर्मी आएगी, तो भैया सर्दी भी आएगी, बरसात आएगी, बसंत भी आएगा और बरसात भी आएगी। प्रकृति परिवर्तनशील है तो तुम में भी परिवर्तन है। तो धनुष तोड़ने इसलिए वाला ये हमें हमारे प्रमाण सामने आ जाए ये और प्रमाण अपने- हमारे आगे नहीं चलेगा जो और बता रहे अपने हैं। अपराध को मान ले, हो सकता हमारे तो क्रोध में कुछ अपराध, हिंसा आ जाए। अरे अपराध हो तब तो मानेगा वो। अच्छा, दिव्य आयुध हो, दिव्य शस्त्र हो, हाँ। दिव्य स्थान हो, हाँ। अगर इसे कोई नष्ट कर दे तो क्या ये धर्म होता है? अच्छा, दिव्य आयुध अगर नष्ट कर दे, अगर दिव्य आयुध हो, दिव्य स्थान हो, हाँ। दिव्य व्यक्ति हो हाँ। और इसे संसार से हटा दिया जाए हाँ। तो क्या ये धर्म है? अच्छा एक बात बताओ, केवल हाँ कि ना? भगवान शंकर की दिव्यता, भगवान शंकर की दिव्यता को क्या कोई नष्ट कर सकता है क्या? क्या करने का प्रयास नहीं किया गया? एक बात बताओ, क्या करने का नहीं प्रयास किया गया? संसार में क्या कोई व्यक्ति भगवान शंकर की दिव्यता को नष्ट कर सकता है क्या? करने का प्रयास तो बहुतों ने किया, लेकिन पर किसी कर की पाए क्या? चली नहीं। कर पाए क्या? राजा दक्ष ने की, क्योंकि ये सामर्थ्य नहीं है। राजा दक्ष ने की, परिणाम क्या हुआ? बात हमारी स्वीकार करते हो, जबरदस्ती की बात करते हो। हाँ, सब तुम्हारी है। संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो भगवान शंकर की दिव्यता को नष्ट कर पावे। और ये भगवान शंकर की दिव्यता है, हाँ। ये शंकर जी का धनुष है, और शंकर जी की दिव्यता को, हाँ। शंकर जी की गति को अगर कोई रोक सकता है तो वो एक महाशक्ति है। वो कौन? वो एक महाशक्ति वो है। कौन है बेटे? वो एक महाशक्ति है। वो कौन है? हाँ? तो महाराज जो होंकार मात्र से ही भगवान शंकर को जड़बत अरे कर बेटे, दिया। बस थोड़ी देर और ठहरो। अरे रुक अच्छे जाओ। रह जाओ। अरे तुम्हारे पास कोई काम धाम है नहीं, आओ ठहरो। अरे तुम क्यों बीच में बाधक? तो वो एक ही शक्ति है। वो कौन है? वो भगवान शंकर से बड़ी सत्ता है जो भगवान शंकर को भी रोक सकती है, भगवान शंकर की गति पर अपना प्रभाव दिखा सकती है। हाँ। इसलिए महाराज वो शक्ति कौन है? वो शक्ति ब्रह्म में है। और भगवान शंकर ब्रह्म में नहीं है। भगवान शंकर ब्रह्म में तुम्हारे लिए हो सकते हैं, तुम्हारे लिए, संसार के लिए नहीं है। तुम्हारे लिए है कि नहीं? ना, बिन विश्वास भगत नहीं, बिन विश्वास भगत नहीं, उतने ही बिनु द्रवही न राम। श्रद्धा बिना भगत नहीं होई, और बिनु मई गंध की पावे सोई। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। अगर बेटे हृदय में विश्वास नहीं है तो तुम्हारा इस संसार में कोई भी कार्य बनने वाला नहीं है। जो चर्चा हुआ करे तर्क उसी में लगाया करो। मैं उसी में हमने लगा रहा कहा कि भगवान शंकर हमारे लिए ब्रह्म में नहीं है। हाँ। और तुम सूत्र क्या पढ़ रहे हो? विश्वास का। अच्छा, भगवान शंकर विश्वास के रूप तो है? अब विश्वास को ब्रह्म से जोड़ोगे? नहीं। और विश्वास क्या है? ब्रह्म क्या है? विश्वास। ब्रह्म किसका द्वैतक है? परमात्मा विश्वास। ब्रह्म किसका द्वैतक है? विश्वास का कि ज्ञान का? विश्वास का। हाँ? अब बताओ कहाँ तुम काम? नहीं तो तुम बोलो। ब्रह्म विश्वास का द्वैतक है? किसका है? ज्ञान का। और विश्वास किसका द्योतक है? और ज्ञान से ही विश्वास है। नहीं, पहले विश्वास है कि पहले ज्ञान है? पहले ज्ञान है। पहले विश्वास है। प्रमाणित करो। एक अर्धाली में मैं प्रमाणित करूंगा और एक अर्धाली में तुम प्रमाणित करो। ज्यादा समय नहीं लेना है। अरे कथा ना सुनाना। तो क्या अर्धाली से कर? हाँ, एक अर्धाली में, एक अर्धाली में पढ़ो। जब तक ज्ञान नहीं होगा हाँ। तब तक विश्वास नहीं होगा। पढ़ दो। ठीक। पढ़ो। जाने बिन जानकारी, जाने बिन न होए प्रतीति, जाने बिन
जानकारी कहते हैं ज्ञान को, और प्रतीति माने होता है विश्वास। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विश्वास होने वाला नहीं है। कर डालिए उल्ले मिथिला की ही प्रमाणिकता है ये। महाराज सखी वचन सुन भय प्रतीति, जब ज्ञान रूपी वचन सखी के सुने गए तो प्रतीति माने विश्वास हो गया। आधी अर्धाली में अपनी बात को प्रमाणित किया, आधी में तुम करो। जब तक विश्वास कथा ना सुनाना, जब तक विश्वास नहीं होगा, कथा ना सुनाओ, जब तक विश्वास नहीं होगा, अर्धाली पढ़ाओ, तब तक ज्ञान होने वाला है ही नहीं। माता ने पुत्र को पैदा किया, कथा ना सुनाओ में। अरे तो तुम डर क्यों रहे हो? आधी अर्धाली में अपनी बात को माता मैंने ने- प्रमाणित किया, अरे तुम कथा बनाने लगे। आधी अर्धाली पढ़ाओ, प्रमाणित करो अपनी बात। तो ये जाओ, अरे हमारे चक्कर में ना पड़ो, ये अच्छा, रुको। बहुत लंबा अब खेल है ये। सुनो, तुम्हारी अर्धाली को हम प्रमाणित कर रहे हैं। जब तुम हमारी जान को न गए, करो। तुम कह रहे हो जाने हमारी बिनु, अब रुको हमारी तो। को न करो, जाने बिनु, हमने बताया ज्ञान से, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिना ज्ञान जानकारी से के ही विश्वास विश्वास होगा। नहीं। तो तुम्हें जानकारी पहले हुई, विश्वास बाद में। हाँ। और तुम ये जान रहे हो कि सामने परशुराम खड़े हैं, तो- लेकिन तुमने अभी तक विश्वास किया? काहे में विश्वास कर लेना? क्या तुमने क्या? विश्वास किया ऐसा तुमने क्या किया कि कि विश्वास सामने करें? भगवान है, हैं? सामने भगवान है, तुम्हारी बुद्धि तुमने खराब है। विश्वास किया? तुम भगवान हो। अब तुमने जानकारी तुम्हें हो गई, काहे की जानकारी हो गई? ये भगवान है ये? और प्रमाण पढ़ रहे हैं, जाने बिल्लो होए प्रतीति। नहीं, कहाँ तुम्हें देखो पर क्या नहीं, प्रमाण है? तो तुम्हें भगवान माने हम? और क्या है? तुम भगवान हो? नहीं नहीं भगवान, तो क्या तुम्हें हम कसाई दिखाई दे रहे हैं? पाछाल कहीं के। कसाई हो सकते हो पर भगवान नहीं हो हाँ, सकते। ये देख ले, ये जानकारी हो गई। भगवान कैसे तुमको मान लेना भैया? अपने आप को भगवान कह रहे हो? युगे चैको न विंसेथ त्रेताखे भगवान हरि, जमदग्नि सुतो जातो रामो नाम महाबला। और देखिए, भगवान अगर मान भी लिया जाए तो फिर मर्यादा का पालन करो, चरित्र पर रहो। तो क्या चरित्र? चरित्र ये नहीं कहता है कि भगवान अपने आप को समाज में बतावे कि मैं भगवान हूँ। अच्छा, अगर भगवान भी हो तो चरित्र ये कहता है कि लीला जगत में जब आओ तो महाराज अपने आप को समाज में बताओ नहीं कि मैं भगवान हूँ। अच्छा यहीं रुक लो। भगवान जब संसार में आते हैं हाँ, तो अपने को बताते नहीं। आधी अर्धाली में फिर प्रमाण लो। हाँ, जब भगवान संसार में आते हैं हाँ। तो महाराज लीला जगत में जब होते हैं, लीला क्षेत्र में जब होते हैं, तो लीला का मतलब यही है कि महाराज समाज में वो अपने आप को अपने मुख से नहीं बताते हैं कि भगवान हो। वो क्या कहते हैं? वो अपने आप को सेवक ही बताते हैं, अपने आप को छोटा ही बताते हैं, अपने आप को साधारण ही बताते हैं, भगवान नहीं बताते हैं। अच्छा रुको, क्या रुके हैं? माता ने बेटे को पैदा किया, तो जब तक माता नहीं कहेगी पुत्र मैं तुम्हारी माँ